गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत कोर्स में क्या क्या संभावना हो सकती हैं, संस्कृत का कोर्स करके आप क्या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप संस्कृत में कोई डिग्री करते हैं तो उसकी अब संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। संभावनाएँ अनेक हैं, सिर्फ आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। तो हम आपको बता देते हैं, अगर आपने संस्कृत में कोर्स किया हुआ है या आप संस्कृत में कोर्स करना चाहते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, संस्कृत विषय की शिक्षा हासिल करने के बाद आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आप विद्यालय और विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर या टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा तत्काल में अभी में केंद्रीय विद्यालयों ने जो है संस्कृत भाषा को एक तीसरी भाषा के तौर पर महत्व दिया है। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी कह सकते हैं इसकी अपॉर्चुनिटी जो हैं, इसकी जॉबें जो हैं क्रिएट हो गई हैं, यानी कि आप वहाँ पर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाई स्कूल से ही आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। देखिए, आप सब्जेक्ट कोई भी चुन सकते हैं। सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो, आप अच्छे से पढ़ पाएँ उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट संस्कृत भी हो सकता है। अगर आप हाई स्कूल से संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना चाहते हैं तो हाई स्कूल में एक वैकल्पिक विषय जो होता है उसके तौर पे जो एडिशनल एक विषय होता है उसके तौर पर आप संस्कृत को ले सकते हैं और संस्कृत में अपनी जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आगे जाके जो आपको जो कैरियर बनेगा या कैरियर आप बनाना चाहते हैं उसमें आपको आसानी होगी। अगर आप कोई भी गलत विषय चुन लेते हैं, यानी कि आपको कुछ और करना था, आपने देखा देखी कुछ और कर लिया, तो आपको आगे जाके परेशानी हो जाती है, आप अपना सही कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप जब जो 10th और 12th संस्कृत भाषा से करके या संस्कृत सब्जेक्ट से करके इसमें उच्च शिक्षा भी ले सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप 10th और 12th कर लेते हैं तो आप की बात आती है कि ग्रेजुएशन करनी है आपको। अगर आपको ग्रेजुएशन संस्कृत में ही करनी है तो आप 3 साल का बैचलर कोर्स बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स चुन सकते हैं। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी जो कॉलेज हैं उनमें पता करना पड़ेगा, या जो आपके आसपास यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो संस्कृत से रिलेटेड बीए कराते हैं या नहीं कराते हैं। अगर वो संस्कृत से रिलेटेड बीए कराते हैं तो आप वहाँ से संस्कृत में बीए कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बताया है कि संस्कृत से जो बीए करते हैं उनको हम शास्त्री बोलते हैं। इसके बाद जो है आप आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप संस्कृत में बीए नहीं करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी अब स्टार्ट हो चुका है, जो आप संस्कृत में 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप 3 साल का बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, और जिसको शास्त्री भी बोला जाता है। तो वो आप सभी चीज़ें संस्कृत में कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, जब आप 10th 12th और जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई करेंगे संस्कृत की, तो आपको संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। आपको लिखना, समझना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। अगर फर्दर इसके बाद आप कोई आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं संस्कृत में तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। और अभी में क्या है कि देखिए, जर्मनी में भी संस्कृत के संस्थान है, संस्कृत में पढ़ाई कराई जाती है। उसके लिए मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा कि आप संस्कृत से जर्मनी में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। देखिए, जिस तरीके से संस्कृत में बीए होता है यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट होती है, उसी तरीके से संस्कृत में एमए होता है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट होती है। जिस तरीके से बीए करके जो है संस्कृत में जो लोग बीए करते हैं उनको शास्त्री बोला जाता है, उसी तरीके से संस्कृत में एमए करने वालों को आचार्य बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी संस्कृत से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ संभावनाएं रह जाती हैं आगे की उच्च शिक्षा की, यानी कि आप हायर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, या कुछ शोधकर्ता का काम करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट के बाद जो है आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के बाद ही आप जो है किसी शोधकर्ता, राइटर या फिर जो एक रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, देवों की भाषा इसको कही गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी सबसे अच्छी जो भाषा मानी गई है वो संस्कृत
संस्कृत ही मानी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि संस्कृत में डिग्री करने के बाद कहाँ कहाँ पर नौकरी मिल सकती है। देखिए हम बात कर लेते हैं, जब आप संस्कृत में कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो है किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में आपको टीचर बन सकते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं। जब से केंद्रीय विद्यालयों ने संस्कृत भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर लिया है तो वहाँ पर भी जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे संस्कृत में हायर डिग्री करनी है तो आप पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम करने के बाद जो है आप जो है किसी रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं, एक शोधकर्ता बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेखक या अनुवादक बनना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो एक धर्म गुरु के तौर पे काम करना चाहते हैं। जो देखिए जो धर्म गुरु या जो इस तरह के कुछ बड़े संस्थान हैं, जैसे बड़े मंदिर हैं, टेम्पल हैं, वहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी संस्कृत में बैचलर या मास्टर ही मांगते हैं, जिसको संस्कृत पढ़नी लिखनी अच्छे से समझनी ये सारी चीज़ें आती हों, मंत्रों का उच्चारण सही से कर पाए। इसके बाद कुछ स्टूडेंट का जो है ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या संस्कृत में करने के बाद हमें सिर्फ संस्कृत में ही प्राथमिकता दी जाएगी या दूसरे फील्ड में भी हम जा सकते हैं। देखिए संस्कृत में करने के बाद जो संस्कृत से संबंधित जो सेक्टर हैं, जो फील्ड हैं, उनमें तो आपको प्राथमिकता दी ही जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आप किसी दूसरी चीज़ में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत से बीए करेंगे तो आप बैंक का फॉर्म नहीं भर सकते, या आप संस्कृत से एमए करेंगे तो आप किसी दूसरी चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। वो एक मास्टर डिग्री और एक बैचलर डिग्री होती है। अगर किसी चीज़ का क्राइटेरिया है जिसमें मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री मांगी हो तो आप उन सभी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अगर संस्कृत से पास आउट हैं तो आपको संस्कृत से संबंधित जितने भी फील्ड हैं उनमें प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ ये संस्कृत से बीए है या संस्कृत से एमए है तो इसको इस फील्ड में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। और जब प्रायोरिटी दी जाएगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसी लेके आने वाला हूँ जिसमें संस्कृत से संबंधित जो है कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा कि संस्कृत में आप और क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।